चैप्टर करेंगे। कौन सा चैप्टर नंबर कौन सा है हमारा ये 9, जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या हम पहले पुराना नाम बोले तो हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई और दूरी। तो इसे करने के लिए भी हमारे पास क्या है, एक ना ट्रायंगल पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ट्रायंगल अगर हम बात करें ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल जो है हमारा, इसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें पता होना चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, एक तो चीज़ हमारी होती है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या होती है, राइट एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, बता सकते हो परपेंडिकुलर क्या होगा इसके अंदर? ये वाला होगा। क्यों होगा परपेंडिकुलर ये वाला? परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, ये भी। जहाँ एंगल होता है ना बेटा, जहाँ थीटा होगा हमारा, उसकी जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी हमारी, परपेंडिकुलर। और थीटा के साथ वाली साइड होती है बेस। बात समझ में आई नहीं है? तो इसके अंदर भी हमें एक ही फॉर्मूला पता होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हमने पढ़ रखा है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन बनाओगे फॉर्मूले सारे ऊपर से बनाना। ऊपर से मतलब सिर्फ हमें साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर कॉस की वैल्यू पता होनी चाहिए फिर हमें, और टेन की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। कॉस क्या होगा हमारा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। टेन क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इन्हीं की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो आपको पढ़ी होगी आपने, साइन की वैल्यू 0 डिग्री होती है, 30 डिग्री होती है, 45 डिग्री होती है, 60 होती है, 90 होती है। साइन की वैल्यू क्या होती है 0, 30 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी √3/2 और इसकी 1। याद कर सकते हो ऐसे, और मैंने सिखाया बता वो कैसे बनाते हैं। इसका रेसिप्रोकल बोलेगा 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 1। और 10 की वैल्यू क्या होती है 0, 1/√3, 1 एंड √3 एंड नॉट डिफाइंड। तो मैंने इसलिए कहा कि आपको बस ये 3 याद करने हैं और बाकी सारे हो जाएंगे। अब इसके अंदर जो मैंने ट्रायंगल आपको बताया कि जो ट्रायंगल बनना चाहिए इसके अंदर, तो ये 2 तरीके से होता है। अगर आप नीचे से ऊपर देख रहे हो, यानी कि आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ से आप क्या कर रहे हो, ऊपर की तरफ देख रहे हो, ठीक है ना। ऊपर क्या देख सकते हो, या तो एरोप्लेन होगा, ठीक है ना, या फिर काइट होगी आपकी, कुछ भी हो सकती है। तो नीचे से ऊपर देखना उसे क्या कहते हैं हम, एंगल ऑफ, हाँ जी, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो ये मेरा होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा जो फिगर होता है हमारा, अगर हम दूसरे फिगर की बात करें, और उसमें हम क्या करते हैं, ऊपर खड़े हैं, ऊपर खड़े मतलब छत पे बैठे होंगे या फिर किसी बिल्डिंग में बैठे होंगे, किसी टावर बैठे होंगे, और हम ऊपर से नीचे की देखते हैं। जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात समझ में आ रही है? लेकिन हम जब एंगल ऑफ डिप्रेशन देखते हैं तो हमारी जो वैल्यू होती है, हमारी आई से एक लाइन सीधी जाती है। इस लाइन का क्या नाम बनता है हमारा, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो तो भी थीटा हमारा कहाँ बनेगा, जहाँ पे हम खड़े थे। एंगल ऑफ डिप्रेशन और हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारा एंगल कहाँ बन रहा है, इस बार यहाँ बन रहा है, क्योंकि हमारे दोनों ही साइड में हम अपनी आइज से हम एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जाते हैं, ठीक है ना, और एक यहाँ से ऐसे करके वैल्यू जाती है, ठीक है ना। सेकंड पेन लेके करता हूँ, एक लाइन ऐसे चली जाती है और एक लाइन ऐसे चली जाती है, और इसके बीच में जो एंगल बनता है हम वो लेके चलते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें, जब हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो हमारी आई से एक लाइन ऐसे चली गई, डॉट लाइन में जो जा रही है हमारी, है ना, और लाइन ऐसे चली गई, है कि नहीं है। नीचे की तरफ जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या देखेंगे हम यहाँ पर नीचे, कार देख लेंगे, या बच्चे प्लेइंग कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो एंगल ही बन गया। तो हर केस में हमारा यही फिगर बनेगा। कैसे, क्योंकि देखो ये वाला एंगल जो है इसको क्या बना देता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है कि नहीं है। तो ये वाला एंगल इसके बराबर। तो अब इस वाली फिगर में और इस वाली फिगर में कोई डिफरेंस नहीं रह गया। दोनों ही केस में हमारा क्या हो जाएगा बताओ, एंगल यहाँ पर आ जाएगा, है कि नहीं है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, करने का तरीका एक ही होता है। तो ये थीटा अगर यहाँ है तो परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, बेस ही है। बात समझ में आगे नहीं आ गई। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन क्या है वो देखो। पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, करा एक सर्कस आर्टिस्ट है जो क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रॉप पे, है कि नहीं है। विच इज़ द टाइटली स्ट्रेच्ड एट टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, जो एक वर्टिकल पोल पे बंधी हुई है यहाँ पर, ठीक है ना, टू द ग्राउंड, और वो ग्राउंड से यहाँ पे वो बंधी हुई है, ठीक है ना। फाइंड दी इफ़ द एंगल ऑफ
मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, और वो क्या कर रहा है, ग्राउंड से जो एंगल है वो कितना बना रहा है 30 डिग्री, और इस रोप की लेंथ रखी थी 20 मीटर, है ना। तो क्या पूछा इन्होंने, फाइंड दी हाइट ऑफ द बॉल। अब हमें हाइट निकालनी है, ये हाइट क्या होगी, पहला क्वेश्चन हमारा, ठीक है ना, इसकी वैल्यू पूछी हुई है। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपका, है कि नहीं है। तो अब ट्रायंगल नाम देंगे ABC। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AB और C। ABC में क्या होगा हमारा, हमें चाहिए क्या, परपेंडिकुलर, क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज। इन दोनों का रिलेशन किस में बनेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, किसे बन रहा है हमारा, पहले वाले बन रहा है। मैंने क्या था ऊपर से जाना है, तो साइंस का बन रहा है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में आप देखोगे ABC में साइन थीटा कितना है हमारा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है हमारा AB, और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा AC। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/2, AB कितना है हमारा निकालना है, एंड हाइपोटेन्यूज कितनी है हमारी AC कितना है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो AB 2AB को कितना हो गया 20, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10। बात समझ में आई, यही हमारा आंसर है। अगर हमें बेस भी निकालना होता तो हम यहाँ पे बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन निकाल सकते थे। समझ में आ गया नहीं आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन है, कर अ ट्री ब्रेक्स ड्यू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड शो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच टू द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री। ठीक है ना। तो एक ट्री है, मान लो ये आपका ट्री था, ठीक है ना। तो ट्री आपका मैंने इसको शेप में लिया ऐसे, ठीक है ना। अब ये क्या हुआ, आंधी से टूट गया, यहाँ से ब्रेक हो गया। तो ये जब ब्रेक हो गया तो इसका पार्ट क्या होगा, ऐसे चला जाएगा, यहाँ पर ये चला जाएगा। अब वो क्या कर रहा है कि वो ना ग्राउंड के साथ कितने डिग्री एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक है जी। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ द टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। फुट क्या होता है हमारा, ये फुट होता है पॉइंट, है ना, है कि नहीं है। फुट ऑफ द ट्री से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो दिया हुआ हमें कितना दिया हुआ है 8 मीटर दिया हुआ है। कह रहा है द हाइट ऑफ दी, फाइंड दी हाइट ऑफ ट्री। बताओ फाइंड हाइट ऑफ ट्री क्या होगी, बता सकते हो हाइट ऑफ ट्री क्या होगी। अगर मैं इसका ट्रायंगल का नाम दूँ, ये ट्रायंगल A है, ये ट्रायंगल B है और ये ट्रायंगल C है, तो बताओ हाइट ऑफ ट्री क्या है यहाँ पे, बताओ। तो देखो ट्री ये था, तो ट्री की हाइट ये पूरी हाइट ऑफ ट्री होगी। तो ये ब्रेक करके नीचे गिरा है ना हमारा, तो यानी कि हाइट जो है ये भी होगी और ये भी होगी। यानी इस क्वेश्चन मुझे AB और AC दोनों निकालना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो बन ही रहा है, तो हाइट ऑफ ट्री हमें निकालना है। तो मैंने क्या करा, इसमें AB और AC निकालना है, AB और AC निकालना है। सो इन ट्रायंगल ABC, तो फॉर्मूला वही पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो परपेंडिकुलर बेस गिवन है ना। तो आपको ये क्या पता है, ये बेस पता है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर बेस क्या होता है हमारा, बताओ tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बात समझ में आई नहीं आई। तो tan थीटा कितना बन रहा है 30, परपेंडिकुलर हमारा कितना है AB और बेस कितना है हमारा BC। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। AB हमें पता नहीं है, BC हमारा 8 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 8 अपॉन में √3 कितना आ जाएगा AB। डाउट है कुछ, इसको रैशनलाइज मत करो, लास्ट में करेंगे अगर ज़रूरत होगी तो। अब वापस आओ, अब हमें हाइपोटेन्यूज भी चाहिए AC, तो हम वापस है इन ट्रायंगल ABC। अब हाइपोटेन्यूज किससे निकालोगे आप, हाइपोटेन्यूज निकालो किससे कि हमें हाइपोटेन्यूज बेस तो गिवन था, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज किस में होता है हमारा कॉस में होता है। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। तो बेस कितना है हमारा BC और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा AC। कॉस थीटा कितना होगा हमारा 30, तो कॉस 30 की वैल्यू BC कितना है हमारा 8, AC नहीं पता। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना जाएगा 16 इक्वल टू में AC √3। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 16 अपॉन में √3। बात समझ में ये हमारी AC की वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था यहाँ पर हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री कितना था AB प्लस में AC। AB हमारा 8/√3 और AC निकला 16 अपॉन में √3। तो √3 एलसीएम ले लो, तो 8 + 16 कितना हो जाएगा 24/√3। अब रूट कभी नीचे होता नहीं है, तो हम इसमें क्या कर देंगे रैशनलाइज कर देंगे। तो हो जाएगा 24√3
अपॉन में 3, 3 8 24, तो 8√3। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री HOT। समझ में आनी है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, प्लान कर रहा है टू इंस्टॉल द टू स्लाइड, दो स्लाइड बना रहा है फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क, बच्चों के खेलने के लिए। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज 5 ईयर, जो 5 साल से कम है। सी प्रेफर टू हैव द स्लाइड whose टॉप इज़ एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, यानी कि जो स्लाइड बना रहा है वो कितनी हाइट पे बना रहा है? वो 1.5 पे हाइट पे स्लाइड बना रहा है। तो स्लाइड तो ऐसी होती है हमारी खेलने वाली, है कि नहीं है? तो ये स्लाइड बना दी उसने। दूसरी स्लाइड क्या बना रहा है वो? अच्छा, इसने ये भी बताया कि इंक्लाइंड जो एंगल बना रहा है वो ग्राउंड से, वो कितने डिग्री बना रहा है? इस इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल बना रहा है वो, ठीक है जी। टू द ग्राउंड, ठीक है। वेयर फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं, शी वॉन्ट टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट 3 मीटर हाइट, उनके लिए क्या कर रहा है वो? 3 मीटर हाइट की स्लाइड बना रहा है, ठीक है ना, बड़े बच्चों के लिए। तो 3 मीटर हाइट के लिए आपकी स्लाइड ये बन जाएगी, कोई दिक्कत है? एन इनक्लाइड एट एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल बना रहा है वो। टू द ग्राउंड, तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों ही केस में हमें इन दोनों स्लाइड की लेंथ बतानी है, इसकी भी लेंथ क्या होगी और इस वाले की लेंथ भी क्या होगी, दोनों ही केस में बताना है। तो आओ करते हैं सॉल्व इसे। तो ABC है, ये आपका PQR है। तो सबसे पहले हम कहते हैं इन ट्राइंगल ABC हमें निकालना है AC। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जी ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस किस में होता है? रिलेशन साइन में होता है। तो P अपॉन में H क्या बन जाएगा? साइन थीटा। तो P कितना है हमारा? AB है, और हाइपोटेनस कितनी है हमारी? AC है, और साइन थीटा कितना बन रहा है? 30 डिग्री। सॉल्व कर दो इसको, कितना आएगा बताओ? AB कितना है हमारा? 1.5 है, AC हमें पता नहीं है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई का, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। यानी कि जो 5 साल से कम बच्चों के लिए वो कितने मीटर की स्लाइड बना देंगे? वो 3 मीटर की। क्लियर हो गया? अब हमें निकालनी है स्लाइड कौन सी? PR निकालना है। तो सेम वही परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस चाहिए हमें। तो वही अगर पर इन ट्राइंगल हम बात करें PQR में, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस क्या होगा हमारा? वापस साइन थीटा हो जाएगा। परपेंडिकुलर इस बार क्या है? PQ, और हाइपोटेनस क्या है हमारी? PR। और थीटा कितने का बन रहा है इस बार? 60। PQ कितना हमारा? 3, PR हमें नहीं पता। साइन 60 वैल्यू क्या होती है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 6 इक्वल टू में √3 PR आ जाएगा। तो PR की वैल्यू कितनी आ गई? 6 अपॉन में √3। तो अब क्या करें? रेशनलाइज कर देंगे ताकि सॉल्व हो जाएगा। तो √3 × √3 कितना होता है? 3। तो 3 2 6, तो PR की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2√3। यानी कि जो स्लाइड बनाएगा एल्डर बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, वो कितनी बन जाएगी आपकी? 2√3 बन जाएगी। डाउट है कुछ? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द एंगल ऑफ एल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। यानी कि मान लो एक पॉइंट ऑफ द ग्राउंड आपका ये है ना। एंगल ऑफ एल्यूशन बोला है। एल्यूशन क्या होता है? नीचे से ऊपर देखना। किसको देख रहा है? टावर को देख रहा है। तो ये टावर हो गया हमारा, तो टावर के टॉप पे देख रहा है, यानी कि आप यहाँ से ऊपर जा रहे हो, तो ये आपका एंगल ऑफ एल्यूशन बन गया, ठीक है ना। ये क्या बन गया आपका? एंगल ऑफ एल्यूशन विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो कि डिस्टेंस क्या था हमारा? 30 मीटर अवे था ये डिस्टेंस, ठीक है ना। पॉइंट पे ग्राउंड ये हो गया ना हमारा, 30 मीटर के डिस्टेंस पर हमारा ये डिस्टेंस था फ्रॉम द टावर इस 30 डिग्री, और एंगल कितने का बना रहा है वो? 30 डिग्री। तो कह रहा है फाइंड दी हाइट ऑफ टावर। हमें क्या निकालनी है? इसकी हाइट क्या होगी ये बतानी है। क्लियर होगी? समझ में आ गया नहीं आ गया? तो अगर मैं इस ट्रायंगल का नाम दूँ AB और C, तो हमें क्या निकालना है बताओ? हमें निकालना है परपेंडिकुलर। क्या गिवन है? बेस। तो बताओ परपेंडिकुलर बेस क्या होता है हमारा? tan थीटा होता है कि नहीं है? सो इन ट्राइंगल हम ले लेंगे ABC में
परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा ए बी, और बेस क्या हो जाएगा हमारा बी सी, और थीटा कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ए बी कितना है हमारा नहीं पता जी, बेस कितना है 30, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी की वैल्यू की जाएगी 30/√3। अब क्या करें, रेशनलाइज कर दो √3 से, तो √3 × √3 कितना होता है 3, तो 3 × 3 10 सा, तो tan√3 क्या हो गई हमारी ए बी। अब क्वेश्चन में कभी कभी ना √3 की वैल्यू देगा, √3 की वैल्यू क्या होती है पता है 1.73, और √2 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1.41, है कि नहीं है। तो वो रिप्लेस कर, अगर बोलेगा तो वैसे कभी बोलता नहीं है, अगर इनकेस पेपर में आता है तो आपको वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो 10 इंटू में कितना 1.73, तो एक्चुअल हाइट आ जाएगी 17.3, ये आपकी हाइट ऑफ टावर आ जाएगी। डाउट है कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी कि आपकी एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है कि नहीं है, ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। अब इसने बोला है कि एक बॉय है जो स्टैंडिंग द सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है यहाँ पर। अब बॉय खड़ा है तो ज़मीन पे खड़ा होगा, अंदर तो खड़ा नहीं होगा। तो मान लो आपका ये लड़का जो है वो ऐसे खड़ा है, ठीक है ना। अब उसने बोला था एंगल ऑफ एल्यूशन फ्रॉम हीज आइज़, एंगल ऑफ एल्यूशन फ्रॉम हीज आइज़ क्या होगा, आइज़ तो इसकी आंखों में यहाँ होगी, इसकी आइज़ से जो एंगल ऑफ एल्यूशन है किसका, आइज़ टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है ना। टॉप ऑफ द बिल्डिंग क्या होगा ये, ठीक है ना। इस इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60, वो 30 to 60 हो जाता है एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, जब वो लड़का बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है तब। यानी कि अगर मैं एक लाइन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, इसकी आई से स्ट्रेट लाइन तो जाएगी, यानी कि लड़का जब यहाँ पर आ गया वो, ठीक है ना, तो इसकी आई से ऑफ एंगल ऑफ एल्यूशन कितना हो जाता है आपका 30 to 60 हो जाता है। बात समझ में आई नहीं है। तो फाइंड द डिस्टेंस टू ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, वो कितना डिस्टेंस चल के गया। तो हमें क्या निकालना है इसमें, डिस्टेंस कितना चल के गया, वो ये वाला डिस्टेंस चल के गया। बात समझ में आई नहीं है। तो अब यहाँ पर कभी कभी, वैसे तो इसने बोला 30 to 60 डिग्री है ना, एंगल क्या बोला था इन्होंने 30 डिग्री to 60 डिग्री, क्लियर है, ये बोला इन्होंने। लेकिन कभी कभी हमें चीज़ें पता नहीं होती, तो उस चीज़ के लिए मैं आपको समझा देता हूँ एक चीज़, क्या कि अगर आपका ट्रायंगल है कोई, तो ट्रायंगल में जितना दूर एंगल बनेगा उतना ही छोटा बनेगा, किससे 90 से जितना दूर होगा। अगर यहाँ पे एंगल बन रहा होगा वो क्या होगा 30 से क्या होगा बड़ा होगा 45, और इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 60। तो आपको एक याद रखना पड़ेगा चीज़ों को, 90 जो जितना दूर रहेगा वो क्या होगा सबसे छोटा होगा, जो जितना पास रहेगा वो सबसे बड़ा होगा। बात समझ में आई नहीं है। और अगर दूसरा ट्रायंगल हमारा कैसे बनता है वो बताता हूँ। दूसरा ट्रायंगल हमारा बनता है इस टाइप का, तो इसमें क्या होता है हमारा एंगल क्या होता है ऐसे बनता है, यहाँ से ऐसे बन रहा होगा एंगल, ठीक है ना, या फिर एंगल क्या बन रहा होगा यहाँ से बन रहा होगा। तो इसमें क्या होगा बहुत इजी, जो छोटा वाला एंगल क्या होगा छोटा होगा, है कि नहीं है, बड़ा वाला एंगल क्या होगा वो इससे बड़ा होगा 45, और जो उससे बड़ा एंगल है पूरा एंगल ले रहा है वो कितना होगा वो उससे बड़ा होगा। तो छोटे वाले में समझ में आता है, छोटे वाले ट्रायंगल में छोटा वाला एंगल क्या होगा छोटा ही रहेगा हमारा, क्लियर है। बड़ा जो होगा थोड़ा सा उससे बड़ा हो गया, और रेड वाला क्या हो गया आपका सबसे बड़ा हो गया। बात क्लियर होगी। तो इस वाली फिगर में 90 जितना छोटा होगा, 90 जितना दूर होगा उतना छोटा एंगल बनता है, क्लियर है। और इस वाली फिगर में जो छोटा होगा वो छोटा एंगल बनेगा, अगर आपको एंगल डिसाइड नहीं करना आता है तो। बाकी उन्होंने बोला था उसकी आई से 30 से 60 हो जा रहा था, इतनी बात क्लियर होगी। तो डिस्टेंस कितना हुआ, तो ट्रायंगल जो मेनली मेरा ट्रायंगल जो बना ना बच्चे, वो ये वाला ट्रायंगल है। मैं आपको रेड पेन से बताता हूँ, ये बना ट्रायंगल मेरा, क्लियर है, ये वाला ट्रायंगल बना। तो इस ट्रायंगल के अंदर हम बात करें तो अगर मैं इसको वापस से ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना, ऐसा बना हमारा ट्रायंगल, और यहाँ पे वो चल के आया था, यहाँ तक आ गया वो चल के, है कि नहीं। तो इसकी टोटल हाइट 30 थी, तो बताओ ये वाली हाइट कितनी होगी। हम क्या करें, पूरी 30 हाइट में से ये कितने मीटर हाइट लंबा था 1.5 मीटर लंबा था, तो हम 1.5 को क्या करेंगे हटा देंगे, 30 - 1.5
28.5 मीटर, यानी कि मुझे इसकी हाइट मालूम चल गई, इसकी बात क्लियर हो गई। और एंगल भी हमें मालूम है कितना डिग्री है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब हमें कितना क्या निकालना है, कितना वो चल के गया है ना, ये निकालना है हमें। क्लियर है? तो नाम दो इसका, मैंने नाम दिया इसका ABCD। तो इसे सॉल्व करने से सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा ट्राइंगल सॉल्व करेंगे। तो हम लेंगे इन ट्राइंगल ABC। तो हम परपेंडिकुलर में गिवन था और निकालना हमें क्या है, बेस। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर बेस। क्या फॉर्मूला बनेगा, tan थीटा। परपेंडिकुलर हमारा AB है और बेस क्या है हमारा BC है। थीटा कितना है हमारा, tan 60। AB हमारा 28.5 है, BC हमें नहीं पता। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो बेटा BC √3 की वैल्यू कितनी आ गई, 28.5, और BC की वैल्यू कितनी आ गई, 28.5 अपॉन में √3। ये BC आ गया। अब आप इसे रेशनलाइज कर लो, बेटर रहेगा। तो कितना आ जाएगा, 28.5 √3 अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 3। क्या ये कट रहा है, तो काट दो। 3 से 3 9 से 27 और 3 5 से 15 है ना। ये मेरा क्या आ गया, BC। डाउट है कुछ? अब क्या लेंगे, अब लेंगे बड़ा ट्रायंगल, यानी कि इन ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे हम, ABD। दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखना है, जब भी हम ट्रायंगल लेंगे ना, उस ट्रायंगल के अंदर ना ये वाला एंगल होना ज़रूरी है 90 का। अगला जो ट्रायंगल ले रहे हैं हम कौन सा ले रहे हैं, ABD ले रहे हैं, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का है, क्योंकि इसके अंदर राइट एंगल आना जरूरी है। क्योंकि फॉर्मूले क्या पढ़ रहे हैं, पंडित बद्री प्रसाद, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, है कि नहीं है। तो यानी कि परपेंडिकुलर जब आएगा जब राइट एंगल होगा। जो बच्चा इस ट्रायंगल को लेता है, इस वाले ट्रायंगल कौन सा, ACD, वो गलत करता है, क्योंकि इसमें कहीं पे भी राइट एंगल नहीं बन रहा। समझ में आ रही है? तो अब हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ABD। तो ABD में क्या होगा हमारा, बताओ, AB अपॉन में BD, क्योंकि वही परपेंडिकुलर बेस कितना बन जाएगा, tan 30 डिग्री। तो AB कितना है हमारा, बताओ। AB है हमारा 28.5 है। BD कितना है हमारा, BD नहीं पता। tan 30 कितना होता है, 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो BD की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 28.5√3। इज़ दैट क्लियर? अच्छा, यहाँ पे √3 भी तो आएगा, मल्टीप्लाई में था ना हमारा। BD की वैल्यू 28.5√3 आ गया। बात समझ में आ रही है? अब आप क्या करो, BD के 2 टुकड़े कर लो। BD के 2 टुकड़े क्या करोगे आप, बताओ। BD के 2 टुकड़े क्या हो रहे हैं, BD के BC + CD हो रहे, है कि नहीं है। और आपने BC तो आप निकाल चुके हो, BC की वैल्यू कितनी है, 9.5√3 है कि नहीं है। तो CD की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये था क्या रहेगा माइनस। तो CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28.5√3 और -9.5√3। बात क्लियर हो गई। तो CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 19√3, ठीक है ना। तो लड़का कितना चल के गया यहाँ पे, 19√3। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, ये लो जी ग्राउंड पे पॉइंट आ गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन द बॉटम एंड टॉप, कह रहा है बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स द टॉप द 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। यानी ग्राउंड पे एक पॉइंट है हमारा, इस पे आपकी कितनी मीटर बिल्डिंग है, आपकी 20 मीटर हाइट बिल्डिंग है एक आपकी। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा, बताओ। एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है कि नहीं है, ये टावर लगा हुआ है मान लो। तो ये आपका क्या कहलाएगा, इसका बॉटम, ये कहलाएगा टॉप, ठीक है ना। B4 बॉटम, T4 टॉप। समझ में आया नहीं है? तो उसने बोला था एंगल ऑफ एलिवेशन जो बोला ग्राउंड से, तो पहले क्या बोला उन्होंने, बॉटम। तो बॉटम पे अगर हम जाएं तो बॉटम पे पहला एंगल कितना दिया था इन्होंने, 45 डिग्री, और टॉप को कितना दिया था इन्होंने, 60 डिग्री। तो आगे ना वही वाली बात कि यहाँ पर जो बड़ा एंगल है, जो यहाँ पे बड़ा एंगल है वो हम क्या ले लेंगे, 60 डिग्री। तो जो छोटा एंगल था, ये छोटा एंगल था हमारा, तो हमने छोटे को क्या लिया, छोटा लिया, बड़े को बड़ा। अगर हमें एंगल समझ में नहीं आ रहे हैं तो छोटे को छोटा लेंगे, बड़े को बड़ा एंगल लेंगे। तो बस इस टावर की हाइट निकालनी है, इस वाले टावर की हाइट क्या होगी वो बतानी है हमें। बात क्लियर है? तो नाम देते हैं, जैसे टी भी दे दिया तो नाम और दे दो, A दे दो और B C दे दो।
क्लियर है? या पूरे नाम चेंज करने हो तो मैं तो बस बॉटम और टावर समझाया था, नाम पूरा दोगे तो क्या लिखोगे ABC और D। क्लियर है? तो सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा लेंगे बताओ? इन ट्राइंगल BCD, छोटा ट्राइंगल लेते हैं। BCD में क्या होगा हमारा बताओ? वही परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर बेस क्या होता है हमारा बेटा? tan थीटा होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा? BC। बेस कितना है हमारा? CD। tan थीटा कितना हो गया हमारा? 45। BC है 20, CD पता नहीं है, tan 45 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी हमारी? 20। डाउट है कुछ? यानी कि हमें पता लग गया ये 20 मीटर की इसकी भी हाइट आ गई। क्लियर है? डिस्टेंस आ गई 20 मीटर। अब हम कौन सा लें? इन ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे हम? ACD। क्लियर है? हमने ACD लेंगे, ABD क्यों नहीं लेंगे बताओ? इसमें राइट एंगल नहीं बन रहा है ना, ये राइट एंगल बनता तो हम ले सकते थे, तो राइट एंगल इसके अंदर बना तो हम बड़ा ट्राइंगल लेंगे। तो इन ट्राइंगल ACD में तो वही AC अपॉन में CD, परपेंडिकुलर बेस क्या होता है हमारा? tan थीटा। थीटा कितने का बन रहा है? 60 का। AC कितना है? नहीं पता। CD कितना है? 20। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। क्रॉस मल्टीप्लाई तो AC की वैल्यू कितनी आ गई? 20 √3। बट हमें AC थोड़ी निकालना था, AC तो पूरी हाइट होगी, हमें क्या निकालना है? AB। तो हम क्या करेंगे? AC को स्प्लिट कर लेंगे। कैसे? हम लिख लेंगे AB प्लस में BC। तो बताओ AB कितना है हमारा? निकालना है। BC कितना है हमारा? 20 है कि नहीं है? तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 20 √3 माइनस 20। अब पीछे आंसर ऐसे दिया हुआ, 20 में से कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1। ठीक है ना? और जो आपके बुक में आएगा क्वेश्चन आपके फाइनल टर्म में, उसमें √3 की वैल्यू दे रखी होगी, तो हम यहाँ पे √3 की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। 1.73 माइनस 1, यानी 20 इंटू में 0.73 जो होगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आगे नहीं आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है एक स्टैचू है 1.6 मीटर का। ठीक है ना? एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल। ठीक है ना? ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, जो किसके ऊपर है? पेडेस्टल के ऊपर रखा हुआ है। पेडेस्टल क्या होता है? जैसे आपने कैंडल देखी होगी, कैंडल देखी है ना? तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे होते हैं ना, तो इसको हम पेडेस्टल बोलते हैं इसको। तो स्टैचू जो रखा हुआ है 1.6 मीटर का, कुछ पेडेस्टल, यानी कि मान लो ये पेडेस्टल हो गया हमारा, ये वाला पोर्शन, और इसके ऊपर हमने क्या रख दिया? स्टैचू रख दिया ये वाला। ठीक है ना? तो ये कितने मीटर का है? 1.6 मीटर का लंबा है इस पे। ठीक है ना? स्टैचू फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो दोबारा एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया किसका? टॉप एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द स्टैचू, यानी स्टैचू का टॉप तो ये वाला था, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है बताओ? 60 डिग्री बन रहा है कि नहीं है? और एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, तो पेडेस्टल तो ये वाला था, है कि नहीं है? इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है ना? तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो हमें हाइट निकालनी है, पेडेस्टल की हाइट ये निकालना है। ठीक है ना? ये कितना हाइट का है? क्लियर हो गया क्वेश्चन? नाम इसका A, B, C और D। तो सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा लेंगे? छोटा ट्राइंगल। ठीक है ना? कौन सा? BCD। तो इन ट्राइंगल BCD, तो BCD ट्राइंगल में क्या होगा? तो परपेंडिकुलर हमें तो निकालना था ये, और ये हमारा क्या है? बेस है। तो परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है हमारा? tan थीटा। परपेंडिकुलर हो गया हमारा BC, बेस हो गया हमारा CD, और tan कितना हो गया हमारा? 45 डिग्री। ये एंगल कितने का था? 45 था। BC हमें पता नहीं है, CD भी हमें पता है नहीं है, tan 40 होता है 1, तो एक रिलेशन आ गया जो BC किसके बराबर आ गया? CD के। क्लियर हो गया? अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? अब हम ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल ACD। ठीक है ना? राइट एंगल आ रहा है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपन बेस क्या ले लेंगे हम? tan थीटा। AB परपेंडिकुलर कितना हमारा? AC, बेस क्या है हमारा? CD, और थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो AC कितना है बेटा? AC हमें पता नहीं है,
सी डी कितना है ये भी नहीं पता है, tan 60 पता है क्या, यस √3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ए सी इक्वल टू में सी डी √3। अब क्वेश्चन में हमें चाहिए क्या, बी सी तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो मैंने क्या करा है, ए सी के 2 टुकड़े कर लिए। ए सी के 2 टुकड़े क्या होंगे बताओ, ए सी के 2 टुकड़े क्या होंगे, ए बी प्लस बी सी, तो मैंने लिखा है ए बी प्लस बी सी। सी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी डी तो चाहिए नहीं ना हमें, तो सी डी जो थी वो किसके बराबर थी, बी सी के बराबर है, तो इसे मैंने बी सी लिख लिया। अब मैंने क्या करा, बी सी को और बी सी को एक साइड लिख लिया, तो ये तरह क्या हो जाएगा आपका माइनस का, तो ए बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी, बी सी √3 माइनस का बी सी हो जाएगी, है कि नहीं है। तो ए बी हमें पता था क्या, यस 1.6 मीटर हाइट की थी, यहाँ से बी सी कॉमन लो तो क्या बचेगा, √3 - 1, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 1.6 अपॉन में √3 - 1, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। बट इसको आप रैशनलाइज कर दो जो ज़्यादा बेटर होगा। रैशनलाइज किससे हो जाएगा, √3 + 1 से और √3 + 1 से, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, बी सी की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू में √3 - 1 अपॉन में ए प्लस बी और ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 स्क्वायर कितनी होती है, 3 होती है, और 1 की स्क्वायर क्या होती है, 1, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.8 इंटू में √3 - 1, ये मेरा क्या आ गया, बी सी। डाउट है कुछ, आंसर ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 10th क्वेश्चन में क्या है बेटा, 9th में बोला है द एंगल ऑफ एल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे 2 चीज़ आ रही है ना, क्या, द एंगल ऑफ एल्यूशन, द एंगल ऑफ एल्यूशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो टावर के फुट से, तो टावर हमारा थोड़ा सा बड़ा है ये, ठीक है ना, और मान लो बिल्डिंग हमारी ये रही, ये हमारी बिल्डिंग है, ये मेरा टावर है, तो उसने बोला है द एंगल ऑफ एल्यूशन टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एल्यूशन है वो कितना बन रहा है हमारा, 30 डिग्री, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसने बोला एंड द एंगल ऑफ एल्यूशन द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग से टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एल्यूशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो छोटे वाले एंगल बन रहा था इसलिए छोटी हाइट होगी, इसलिए हमें पता लगा कि बिल्डिंग छोटी होगी, है कि नहीं, और टावर बड़ा होगी, टावर का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60, बड़ा एंगल बन रहा है। इफ द टावर इज़ 50 मीटर हाइट, टावर की जो हाइट दे रखी है हमें 50 मीटर, इस टावर की जो हाइट है वो हमें कितनी दे रखी है, 50 मीटर, तो कह रहा है बिल्डिंग की हाइट निकालो, किसकी हाइट निकालनी है हमें, बिल्डिंग की, तो नाम देते हैं ए बी सी और डी, क्लियर है। तो हम लेंगे क्या, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ये तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है, और ये हो गया बेस हमारा, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर बेस क्या होता है हमारा, tan थीटा होता है, तो ए बी अपॉन में बी सी, tan कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, क्योंकि इसके अंदर जो एंगल आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, क्योंकि राइट एंगल तो हमारा ये हुआ ना इसमें। तो ए बी नहीं पता, बी सी नहीं पता, tan 30 1/√3, तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा कितना, ए बी √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी सी। डाउट है कुछ, अब आओ, अब लेंगे हम क्या, इस इन ट्राइंगल किसके अंदर, बी सी डी में, बी सी डी में क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर बेस का ही ले लो, बी डी सी डी अपॉन में बी सी, वो क्या बन जाएगा, tan 60 डिग्री का बन जाएगा। सी डी कितना है 50, बी सी कितना है नहीं पता, tan 60 √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, बी सी √3। अब बी सी की वैल्यू हमें पता है क्या, यहाँ से डाल दो, बी सी की वैल्यू जो निकाली आपने, 50 इक्वल टू में कितना निकाली आपने, ए बी √3, और ये आपका √3 है, तो 50 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बी √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 अपॉन में 3, तो ए बी था क्या, ए बी क्या था, हाइट ऑफ बिल्डिंग थी, तो यही हमें चाहिए थी, तो 50 अपॉन में √3 हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गई। समझ में आ गई नहीं आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में आप सितारे जड़ दो, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है। कह रहा है 2 पोल ऑफ द इक्वल हाइट, 2 पोल हैं हमारे इक्वल हाइट के,
मान लो कि ये पोल है और ये एक पोल है, दोनों की हाइट क्या है आपकी बताओ, बराबर है। आगे क्या बोला इन्होंने, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड, 80 मीटर वाइड के रोड पे ये दोनों पोल खड़े हुए हैं। अब आगे बोल रहा है फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, रोड के पॉइंट में मान लो बीच में एक पॉइंट है, उसमें ये बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स इज 60 एंड 30। तो एंगल ऑफ एल्यूशन है पोल का, इसका और इसका, वो कितना है 60 और 30। तो बताओ 60 कौन सा होगा, 30 कौन सा होगा, छोटा वाला जो होगा वो, वेरी गुड नालायक। जो समझ में आया नहीं आया, ट्रायंगल छोटा बोलो, मैंने कहा ये छोटा एंगल बन रहा है, ये पूछा था ये वाला छोटा 30 डिग्री का बनेगा, ये आपका 60 का बनेगा, ठीक है ना। तो अब क्या बोला है, फाइंड दी हाइट ऑफ द पोल और डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द पोल, सब कुछ निकालना है इसमें। तो नाम दिया मैंने A B C D और E। अब मैंने ये करा इस वाले को x मान लिया, किसको, इस वाली वैल्यू को, ठीक है ना। और इसकी कितना हो जाएगा फिर 80 माइनस एक्स हो जाएगा, क्लियर है। अब ट्राइंगल कोई सा भी सॉल्व कर लो, जैसे मैंने कहा इन ट्राइंगल ABC, छोटा ट्राइंगल ले रहा हूँ ABC, तो AB अपॉन में BC, परपेंडिकुलर बेस क्या होता है tan थीटा, तो थीटा कितना बन रहा है 60 डिग्री। AB हमें पता नहीं है, BC मेरा x है कि नहीं है। अच्छा AB को भी वैल्यू ले लो, क्योंकि हाइट सेम हाइट का था तो इसे मैंने h और h ले लिया, तो ये h हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू कितनी होगी √3, क्रॉस मल्टीप्लाई तो h की वैल्यू कितनी आ गई x √3। डाउट है कुछ। अब क्या ले लूँगा मैं, इन ट्राइंगल CD में क्या ले लिया मैंने, CD अपॉन में DC इक्वल टू कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री, है कि नहीं है, विच इम्प्लाइज CD कितना है h और ये कितना है DC 80 माइनस एक्स, है ना। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितनी वैल्यू आ जाएगी h√3 इक्वल टू में 80 माइनस एक्स, है कि नहीं है। अब आपने क्या करा, h की वैल्यू रिप्लेस कर दो, यहाँ पर h निकाले ना, तो h की वैल्यू कितनी है हमारी x√3, और ये √3 से पहले से था यहाँ पर ये वाला, इक्वल टू 80 माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स, ये x क्या हो जाएगा प्लस का, तो 4x हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 20, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 20 डिस्टेंस पर हो गया और 80 माइनस 20 ये 60 डिस्टेंस पे हो गया। तो ये आपने डिस्टेंस निकाले यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना। डाउट है कुछ। अब हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट तो हमने निकाला कि हाइट की वैल्यू कितनी है x√3 है, तो x कितना निकाला आपने 20, तो ये मेरा क्या आ गया हाइट ऑफ पोल आ गया। समझ में आ गया नहीं आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में आप पढ़ लेना, फिगर दे रखी है, हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। फिगर हमें क्या दी थी, A है, B है, D है और C है। तो फिगर जब आपको गिवन है तो आप बस उसको पढ़ के सॉल्व कर सकते हो। ये वैल्यू हमें कितने दे रखी है आपको 20, है कि नहीं है। तो आप पहले क्या ले लोगे, इन ट्राइंगल कौन सा ABC, तो AB अपॉन में BC कितना हो जाएगा आपका tan 60, AB पता नहीं है, BC पता नहीं है, tan 60 है √3, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई हमारी BC √3, है कि नहीं है। अब क्या ले लेंगे, इन ट्राइंगल ABD में क्या होगा AB अपॉन में BD कितना हो जाएगा tan 30, AB कितना है नहीं पता, BD कितना है, BD को हम लिखते हैं BC प्लस CD लिख दो, tan 30 की वैल्यू क्या हो गया 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AB √3 इक्वल टू BC प्लस में CD। AB की वैल्यू हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, क्या निकाली AB की वैल्यू BC √3, ये √3 ऑलरेडी यहाँ पड़ा हुआ है, BC हमें निकालना है, CD कितना है हमारा 20, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3BC, है ना। ये BC जरा क्या हो जाएगा माइनस का, कितना हो जाएगा 2BC, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, तो हमें BC निकालना था इस क्वेश्चन में, क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 में कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग
कह रहा है 7 मीटर हाइट बिल्डिंग है ये आपकी, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द केबल टावर। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बोला, इसका मतलब क्या कह रहा है वो, केबल टावर क्या होगा, बड़ा होगा आपका, है कि नहीं है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर दिख रहा है ऐसे, कितना दिया हुआ है आपको, बोलो, इस 60 डिग्री। और उसके बाद इन्होंने क्या बोला, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फुट इज 75। इसका फुट कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है आपको, 45 है ना। तो 45 ये दिया हुआ है। तो कह रहे डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट निकालनी है, पूरी हाइट निकालनी है। तो यहाँ पर जब मैंने यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन लाया ना, तो बेटा ये लाइन जरूर खींचनी पड़ेगी और आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा छोटा सा हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या हो जाएगा, ये बाई ऑल्टरनेट एंगल से क्या हो जाएगा, ये वाला भी कितने का हो जाएगा, 45। अब करने का तरीका सेम ही होगा, कोई डिफरेंस होगा नहीं। नाम दो ABC और DE और E, ठीक है ना। सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा लेते हैं, CDE ले लेते हैं। इन ट्राइंगल CDE में, तो CDE में क्या होगा, CD अपॉन में DE, परपेंडिकुलर बेस क्या होगा 10 45, है ना। CD 7 है, DE नहीं पता, 45 1 होता है। तो DE की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब जनाब अगर ये 7 है तो इसका मतलब ये भी कितना है, 7। ये वाली हाइट मालूम चल गई, डाउट है कुछ। अब हमें निकालना क्या था, हाइट ऑफ टावर। तो ये पूरी है कि नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो वैल्यू पता ही है ना, ये कितनी है, जितनी ये होगी, यानी कि 7 मीटर। अब हमें निकालना है AB, तो हम क्या ले लेंगे, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। AB अपॉन में BC कितना हो जाएगा आपका, tan 60 डिग्री हो जाएगा। तो AB कितना है हमारा पता नहीं, BC कितना है हमारा 7, क्योंकि मैंने कहा था ना BC और DE क्या बराबर होगा। tan 60 वैल्यू क्या होती है हमारी, √3। तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 7√3। बात समझ में आई नहीं आई। अब हमें निकालना हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर कितनी होगी हमारी बताओ, वो हो जाएगी AB प्लस में BC। AB है हमारी 7√3 और BC है 7, तो √3 + 1 कॉमन ले लिया हमने 7, तो हमारा हाइट ऑफ टावर ये आ गया, ठीक है। 13 क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाइट बिल्डिंग। 13 में कह रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 70 मीटर हाइट लाइट हाउस। तो 70 मीटर हाइट, 75 मीटर लाइट, कितना है 75 है ना, हाँ 75 मीटर लाइट हाउस है हमारी फ्रॉम द सी लेवल। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 शिप, 2 शिप है, तो मान लो 2 शिप आपके कहाँ है, एक शिप ये रहा, 2 शिप रहा। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है ना हमारा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी और ये लिखना पड़ता है बेटा, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। कितना बन रहा है हमारा, वो 30 और 45 है, ठीक है ना। तो ये कितना बन जाएगा आपका 30 डिग्री और ये कितना बन जाएगा 45। तो बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द डिटरमाइन द इफ द शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द ईच द अदर ऑन द सेम साइड ऑन द लाइट हाउस, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप। तो दोनों शिप की हमें डिस्टेंस निकालना है ये वाला, तो ये आप खुद कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आप ट्राइंगल अगर ABCD, आप ट्राइंगल लेना कौन सा, ABC लेना। ABC में AB तो पता ही है हमें, तो BC निकल जाएगा। फिर लेना ट्राइंगल कौन सा ले लोगे आप, ABD लेना। ABD में क्या मिल जाएगा BD, ठीक है ना, पूरा BD मिल जाएगा। यहाँ पे ABC में क्या मिल जाएगा BC, और हमें निकालना है CD। तो CD कैसे निकालोगे आप, BD में से आप BC माइनस कर देना, तो CD आ जाएगा, ठीक है। सब कुछ गिवन है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 में कह रहा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स स्पॉट अ बालून मूविंग विद द वाइंग इन द हॉरिजॉन्टल लाइन द लाइट हाइट 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। यानी कि 88.2 मीटर ग्राउंड से आपका यहाँ पे बैलून उड़ रहा है, ठीक है ना। और लड़की इसको यहाँ पे खड़े होकर देख रही है, ऐसे करके मान लो। और लड़की की हाइट कितनी दे रखी है आपको, 1.2 मीटर हाइट दे रखी है, ठीक है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन द बॉटम फ्रॉम द आइज टू द गर्ल्स एट द इंस्टेंट 60 डिग्री। यानी कि इसके आइज से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बालून का, वो कितना है आपका 60 डिग्री का है, ठीक है जी।
आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एल्यूशन इज टू 30 डिग्री। ये बैलन उड़ता हुआ यहाँ चला गया, है कि नहीं है, और इसका एंगल ऑफ एल्यूशन कितना हो गया अब, थर्टी डिग्री हो गया। तो अगर फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बैलून, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, यानी कि हमें क्या निकालना है इसके अंदर, ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं इसका एग्जैक्ट फिगर बनाऊं तो एग्जैक्ट फिगर कैसे बनेगा, ये ऐसे बन रहा है क्वेश्चन, ऐसे, और दूसरा ऐसे, ठीक है ना। अब ये टोटल जो था 88.2 था, और इतना कितना है 1.2 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 87। तो ये कितना आ गया आपका 87 हाइट आ गई। बात समझ में आई नहीं है। और एंगल दोनों की बनाई, ये आपका 30 दिया हुआ है और ये आपका पूरा पूरा कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। तो ट्राइंगल ले लो ABC और फिर निकालो DE, है कि नहीं है। तो इन ट्राइंगल आप कौन सा ले लोगे आप, ABC के अंदर, ABC में क्या ले लोगे आप, AB अपॉन में BC इक्वल टू कितना tan 60 डिग्री। AB हमारा 87 है, BC हमें पता नहीं है, tan 60 होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो BC √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 87, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 87 अपॉन में √3, रेशनलाइज कर दो इसे। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 87 √3 अपॉन में 3, 3 2 6 3 9 27, है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ गई BC की वैल्यू, ठीक है। अब क्या लेंगे, इन ट्राइंगल कौन सा CED में, है ना, CED में। तो DE अपॉन में CE कितना हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री। D 87 है, ये CE हमें पता नहीं है, tan 30 होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो CE कितना आ जाएगा हमारा 87 √3, ठीक है ना। अब ट्रैवल कितना करा उसने, ट्रैवल यहाँ से यहाँ तक करा है, यानी कि हमें क्या निकालना है BE। तो CE के दो टुकड़े कर लो, कैसे, CB प्लस में BE। तो CE हमने निकाल लिया, ये रहा 87 √3, CB हमने निकाल लिया, BC और CB एक ही बात है 29 √3, और BE निकालना है हमें। तो BE की वैल्यू कितनी आ जाएगी 87 √3 माइनस 29 √3, 17 में से हो गए 8, 7 में से हो गया 5, 58 √3, ये कितना आ जाएगा आपका BE। तो इतना बैलून ट्रैवल करा। अब इसी क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, वो स्पीड पूछ लेता है। तो हम जो अगली वीडियो बनाएंगे ना उसमें हम स्पीड पे काम करेंगे, वो वाला क्वेश्चन स्पीड वाला आएगा जो पेपर में कल आएगा आपके। तो लास्ट क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज का, स्पीड से तारा बना लो, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। तो 15 क्वेश्चन कह रहा है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर। एक स्ट्रेट हाईवे एक फुट ऑफ द टावर को लीड कर रहा है, ठीक है ना। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ पे बैठा हुआ है, कितना वेला टाइम है इस पर बैठा है यहाँ पे। ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन, और कितना वेला है कि वो कार को ऑब्जर्व कर रहा है। एक कार ये आ रही है आपकी और एक कार ये है मान लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ऑब्जर्व कर रहा है कि इस कार का जो एंगल ऑफ एल्यूशन कितना था 30 डिग्री था। फिर क्या हुआ, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, ये अप्रोच कर रही है किसको, फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर ये रहा, टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड, कह रहा 6 सेकेंड लेटर, मान लो 6 सेकेंड बाद गाड़ी यहाँ पे आ गई, 6 सेकेंड बाद ये यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर गाड़ी यहाँ तक आ गई। द एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना मिला आपको 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या मिला 60 डिग्री। तो फाइनली टाइम टेकन बाय द कार रीच ऑफ द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट, यहाँ पे आने में कितना समय लगेगा ये बताना है, ठीक है ना, इसका टाइम बताना है, सिर्फ टाइम बताना है। दूसरी चीज़ इसमें क्या दिया हुआ था हमको, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी, जिसमें ये वाला एंगल कितना दिखाना पड़ेगा 30 का, और ये वाला एंगल कितना दिखाना पड़ेगा 60 का। करना ऐसे ही है जो हम करते थे, बस अब कर दो। नाम दो इसका A B C और D, ठीक है ना, A B C और D। तो इन ट्राइंगल ABC, AB अपॉन में BC कितना होगा tan 60 डिग्री। AB हमें पता नहीं है, BC हमें पता नहीं है, tan 60 वैल्यू की √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AB की वैल्यू कितनी आ गई BC √3। एक तो रिलेशन आ गया, ठीक है ना। दूसरा रिलेशन, इन ट्राइंगल कौन सा ले लिया मैंने, ABD ले लिया। तो ABD में क्या होगा हमारा, AB अपॉन में BD कितना हो जाएगा हमारा tan 30 डिग्री हो जाएगा। तो AB कितना है हमारा नहीं पता जी, BD कितना है हमारा
रहने दो, मत पता करो। 1030 कितनी है, 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए बी √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी डी आ जाएगी। अब ए बी की वैल्यू डाल दो, ए बी की वैल्यू कितनी निकाली आपने, BC√3, और ये √3 पहले से था। बी डी के दो टुकड़े करो, बी डी के दो टुकड़े क्या करोगे आप, बोलो, BC प्लस में CD, ये कितना आ जाएगा आपका 3BC, ये हो जाएगा BC प्लस में CD, ये BC जब जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो कितना हो जाएगा 2BC = CD। इतनी समझ में आए। अब हमें कुछ गिवन तो था नहीं, लेकिन हमें इतना पता था कि जो गाड़ी DC गई यहाँ पे कितने सेकंड में गई, 6 सेकंड में। तो मैं DC को क्या लिख दूंगा यहाँ पर, 6 सेकंड, कुछ और करना ही नहीं है। तो अगर मैं इसे काटूंगा तो BC कितना आ जाएगा, 3 सेकंड। समझ में आया नहीं है। तो यानी कि ये गाड़ी जो है सो 3 सेकंड में अप्रोच कर जाएगी। अगर वो पूछ रहा है आपसे यहाँ से कितना टाइम लगेगा, तो 3 सेकंड, और यहाँ से कितना लगेगा, तो 9 सेकंड, क्योंकि 6 और 3 9।